हेलो एवरीवन, आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन और इससे संबंधित जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगर किसी ने वह वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशा शिक्षा का सिद्धांत है देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। इसमें हमें सही को चुनना है। तो पेशा शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बाद है सेकंड, पेशा शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पेशा शिक्षण प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहले तो कोई भी पेशा शिक्षण प्रक्रिया हम शुरू करते हैं तो पहले स्थिति और समस्या को हम देखते हैं। उसके बाद हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है या उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। फिर अपना शिक्षण कार्य योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, पेशा शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग किया गया था। तो देखिए, पेशा शिक्षा जो थी वो यूके के ब्रिटेन में शुरू हुई थी 1873 में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, सर्वप्रथम पेशा शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए वाशिंगटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले जो पेशा शिक्षा प्रारंभ की गई थी वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1873 में की गई थी, जो कि ब्रिटेन के यूके में है। फिर है पेशा शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा या एग्रीकल्चर शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पेशा शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारना है। ऑप्शन ए केवल महिलाओं को, ऑप्शन बी केवल बच्चों को, ऑप्शन सी केवल किसानों को, ऑप्शन डी प्रोक्त सभी। तो इसमें सभी हैं, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है उसका उद्देश्य ही यही है कि सभी को लेकर चलना, जितने भी ग्रामीण लोगों में बच्चे हों या महिलाएं हों या किसान हो, सबको शिक्षा देना। सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखिए। इसमें हमें प्रसार शिक्षा के सही क्रमों को लिखना है। तो इसमें सही होगा, सबसे पहले आएगा ध्यानाकर्षण, उसके बाद आएगा अभिरुचि, उसके बाद आकांक्षा, उसके बाद विश्वास और फिर क्रिया और लास्ट में संतुष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की देखभाल और विकास, ऑप्शन बी खाद्य एवं पोषण, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो देखिए, हम लोग होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, तो ये तो सही होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी पढ़ते हैं और टेक्सटाइल भी पढ़ते हैं। तो इसमें हमें गलत को बताना है। तो गलत कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा है 2 तरफा मार्ग, 3 तरफा मार्ग, 1 तरफा मार्ग या 4 तरफा मार्ग। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, करके सीखो सिद्धांत है। सिद्धांत विकास का सिद्धांत है या शोध का सिद्धांत है या शिक्षण का सिद्धांत है या प्रसार का शिक्षा सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि प्रसार का सिद्धांत है करके सीखो। उसके बाद है 11th, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ओपी दहामा का, डी एन स्मिंगर का या जेपी लागोस का या वीटी कृष्णाचारी का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। 12th क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा का आधार है। ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन, ऑप्शन बी शहरी जीवन, ऑप्शन सी महानगर, ऑप्शन डी कस्बाई जीवन। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण जीवन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ एवं युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए दहामा का, ऑप्शन बी डॉक्टर एंसमिंगर का, ऑप्शन सी कैल्सी व हेनरी का, ऑप्शन डी सूपे का। तो इसमें सही चुनना है। तो ये किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली भी शिक्षा है? डॉक्टर एंसमिंगर ने। इसके बाद है 14 क्वेश्चन हमारा, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच एवं कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए दहामा द्वारा, ऑप्शन बी डगलस एस्मिंजर द्वारा, ऑप्शन सी सूपे द्वारा, ऑप्शन डी कृष्णाचार्य द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डगलस और एस्मिंजर द्वारा। फिर है 15 क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए रामाभाई का, ऑप्शन बी HUW भट्ट का, ऑप्शन सी पी दहामा का, ऑप्शन डी A.T. मोशर का। तो ये किसने कहा है? HUW भट्ट द्वारा। इसके बाद है 16 क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी F.L. ब्रेन, सी डैनियल हैमिल्टन, डी मैल्कम मार्शल। तो इसमें गुड़गांव योजना के कौन थे प्रतिपादक? F.L. ब्रेन। सही होगा इसमें बी। फिर है 17 क्वेश्चन हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में, 5 सितंबर 1954 में, या 2 नवंबर 1956 में, या 10 अक्टूबर 1958 में। इसमें सही को हमें चुनना है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? ये आया था 2 अक्टूबर 1952 में। ये भी ग्रामीणों के विकास के लिए एक कार्यक्रम था। इसके बाद है 18 क्वेश्चन हमारा, निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम इस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए गुड़गांव प्रोजेक्ट, बी इटावा पायलट परियोजना, सी श्रीनिकेतन परियोजना, डी मारथंडम परियोजना। इसमें हमें सीक्वेंस बताना है कि कौन सी योजना सबसे पहले आई। तो देखिए सबसे पहले कौन सी योजना आई थी? गुड़गांव। कब आई थी? 1920 में। उसके बाद आई थी श्रीनिकेतन 1921 में, और इसके बाद मारथंडम आई थी 1928 में। फिर आई थी इटावा पायलट, ये कब आई थी? 1948 में। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका ए सही होगा। पहले गुड़गांव, फिर उसके बाद श्रीनिकेतन, फिर उसके बाद मारथंडन, फिर उसके बाद इटावा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो हमें इनका वो बताना है कि कौन सी योजना किसके द्वारा लाई गई। तो देखिए गुड़गांव योजना जो थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? 1920 में आई थी। वह आई थी F.L. ब्रेन के द्वारा। ठीक है। श्रीनिकेतन परियोजना रविन्द्रनाथ टैगोर। मारथंडन आई थी स्पेंसर हैच। ठीक है। इटावा पायलट एल्बर्ट मेयर। तो इसका सही कौन सा आंसर होगा? ए का 5, बी का 3, ठीक है, सी का 2 और डी का 4। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपके GIC में आया था, जो कि अभी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमें बताना है कि किस उद्देश्य से कौन सी योजना लाई गई थी। तो इसमें गुड़गांव परियोजना का हमें बताना है ग्राम निर्देशक। इसमें हमें गलत को चुनना है। ठीक है, कौन सा गलत है। तो गुड़गांव परियोजना किस लिए आई थी? उसमें ग्राम निर्देशक थे जिसे हम विलेज गाइड कहते हैं, वो थे। इसमें विलेज गाइड के माध्यम से उन्नत ढंग की खेती करना, तकनीकों को बताना, उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना, ये सब चीज़ें थी। तो ये तो सही है। उसके बाद है इटावा पायलट परियोजना। तो ये भी बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता, इसका ये भी सही है। ठीक है। इसके बाद है, क्योंकि इटावा पायलट परियोजना में विलेज लेवल वर्कर्स होते थे जो कि खेती के तकनीकों वगैरह के बारे में बताते थे। मारथंडम परियोजना प्रदर्शन केंद्र, ये भी सही है आपका, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था इसमें क्या था, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण दिए जाते थे। और प्रदर्शन के लिए जैसे खेत हो गया, गौशाला हो गया, इन सभी की व्यवस्था होती थी, वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। डी क्या है आपका?
डी में नीलोखेड़ी परियोजना, तो ये विकास किसान विकास के केंद्र नहीं थी, इसमें क्या था, शरणस्थली बनाई गई थी। ठीक है, तो ये गलत था इसमें। आज का ये MCQ यहीं समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।